हाय स्टूडेंट्स, मैं सुधीर कुमार स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सुधीर क्लासेस पे। जैसा कि आप लोग को पहले से इसके बारे में डिटेल्स मैंने दे दिया था पहले कि इस चैनल पे आपको जितने भी क्लास के यानी क्लास 7 से लेकर के क्लास 10 तक मैथ और साइंस के सारे चैप्टर का आपको वीडियो ये इस चैनल पे आपको प्रोवाइड हो जाएगा। और भी हम लोग दूसरे सब्जेक्ट का देखेंगे इन फ्यूचर, अगर कोई प्लान हुआ तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7 का हम लोग देखने जा रहे हैं। अच्छे तरीके से इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, तो क्योंकि अभी जो है अभी एग्जामिनेशन का टाइम चल रहा है और मैंने वैसे ही सेलेक्ट किया है चैप्टर जो आपके एग्जामिनेशन व्यू से आ सके, ठीक है। और फिर जो बचे हुए जो चैप्टर हैं उसका वीडियो मैं इसके बाद मैं डाल दूंगा, इसके लिए आप लोगों को बेफिक्र होकर रहना है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में क्लास 7 का हम लोग चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्या, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। तो अब चलिए हम इसको अब डिटेल से समझते हैं। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, यहाँ पे ट्रायंगल्स के बारे में सारे स्टूडेंट्स पहले से पता होगा उनको, क्लास 5 या 6 से उससे भी पहले से ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ते हुए आ रहे होंगे। तो ट्रायंगल्स सबको जानकारी होगी, फिर भी मैं एक बार ट्रायंगल्स को एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ कि क्या है। ट्रायंगल्स जो है 3 साइड से सराउंडेड एक ऐसा फिगर होता है जिसमें 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स बने हुए होते हैं और उनमें 3 वर्टेक्स भी होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, एक एबीसी ट्रायंगल यहाँ पे बना हुआ है, इसमें एंगल्स की बात करूँ तो एंगल्स कौन कौन से होंगे, एंगल ए होगा, एंगल बी होगा एंड एंगल सी होगा। आप इसको एंगल BAC, एंगल ACB, एंगल ABCD बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें साइड्स कौन कौन से होंगे, साइड्स हो जाएंगे जो ये 3 लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं फिगर है ना, ये 3 लाइन सेगमेंट्स को हम लोग इसके साइड्स बोलते हैं। AB हो जाएगा, BC हो जाएगा एंड AC हो जाएगा। ये 3 क्या हो गए, इसके साइड्स हो गए। और वर्टेक्स क्या क्या हो गया इसका, वर्टेक्स जनरली आप समझिए कि जो इसका कोना होता है ना, कोना वाला पार्ट, ये इसका क्या होता है, वर्टेक्स होता है। तो वर्टेक्स कौन कौन से हो जाएंगे, A, B एंड एंगल नहीं, वर्टेक्स C। तो ये आपके 3 हो गए। अब इसके बारे में सबको ये पता होगा। अब हम लोग आते हैं ट्रायंगल्स के बारे में, तो आपको भी पता चल गया, जिनको नहीं पता होगा वो जान ली। अब बारी आती है समझने की चैप्टर का जो हेडिंग है कॉन्ग्रुएंस के बारे में, कि कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता क्या है। देखिए, कॉन्ग्रुएंस का जनरली अगर मैं अपने डेली लाइफ से अगर कोई एग्जांपल लेकर समझूं तो उसको पहले मैं समझाता हूं कैसे। जैसे मान लीजिए कि आप ब्रेड खाते हैं, ब्रेड लेकर आते हैं, तो ब्रेड में देखिए होइएगा जितने भी स्लाइस होते हैं ना वो सारे एक साइज के होते हैं। एक उनका वाइड होता है, एक चौड़ाई होता है, एक मोटाई होता है, उनका एक ही लेंथ के होते हैं। जितने भी उसमें ब्रेड के स्लाइस होते हैं सबका साइज जो होता है और सबका जो शेप होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए मैं 2 ब्रेड का यहाँ पे स्लाइस ले रहा हूँ, इन दोनों का फर्स्ट स्लाइस और सेकंड दोनों का जो शेप होता है और साइज कोई भी एक दूसरे से बड़ा या छोटा नहीं होता, सेम साइज में होते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये दोनों जो ब्रेड के स्लाइस है ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। अब यहाँ से हम लोग इसका थॉट कैसे निकालेंगे, कैसे समझेंगे। तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब ये होता है कि ऐसे 2 ऑब्जेक्ट जिनका शेप और साइज क्या हो, बिल्कुल सेम हो, इनमें थोड़ा भी कोई डिफरेंस ना हो, इनका शेप और साइज सेम हो, तो वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं, ठीक है। एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि कॉन्ग्रुएंस कभी भी बताइएगा तो हमेशा 2 ऑब्जेक्ट को लेकर बताइएगा, तभी उन दोनों में आप कंपेयर कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंस कभी भी एक फिगर के लिए नहीं होता है, हमेशा 2 फिगर के लिए होता है। तो मैं इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। यानी आपको इसमें 2 ट्रायंगल्स को लेकर हमेशा कोई भी क्वेश्चन आप देखिएगा तो उसमें 2 ट्रायंगल्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हमेशा इस चैप्टर में आपको 2 ट्रायंगल लेकर समझना होगा कि वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं। अब बारी आती है समझने की कि 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस कब होंगे, कब हम कहेंगे कि 2 ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंस होंगे। तो मैं एक और ट्रायंगल यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, देखिए PQR, ये 2 ट्रायंगल हो गए। अब मैं कहूं कि ये 2 ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस कब होंगे, तो इसके लिए आप पॉइंट समझिए। पहला पॉइंट, आप क्या चीजें देख करके 2 ट्रायंगल में आप कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे और उसके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंस होंगे। पहला पॉइंट क्या देखिएगा उसमें कि इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड हैं वो आपस में इक्वल होने चाहिए। बात तो सेम ही है, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल का मतलब यही हुआ कि वो दोनों ट्रायंगल यानी जो आप कोई भी 2 ट्रायंगल आप सिलेक्ट करिएगा बताने के लिए कि वो कॉन्ग्रुएंस है, तो दोनों ट्रायंगल का साइज और शेप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। तो यहाँ पे आप कैसे आप समझिएगा, उसको आप रिटन में कैसे दीजिएगा, समझाइएगा कैसे।
तो यहाँ पे ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल PQR है। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में अगर आपको बताना है कि दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं तो कैसे ध्यान रखिएगा, ट्रायंगल ABC का और ट्रायंगल PQR का कोरिस्पॉन्डिंग साइड जो है वो आपस में सेम लेंथ के होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब कोरिस्पॉन्डिंग साइड का मतलब क्या हुआ, अगर मैं ट्रायंगल ABC में AB लेता हूं, अगर AB साइड सेलेक्ट करता हूं तो PQR में मैं PQ को सेलेक्ट करूंगा, यानी AB का कोरिस्पॉन्डिंग क्या होगा, PQ होगा। BC का कोरिस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, QR होगा। एंड AC का कोरिस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, PR होगा। ध्यान से समझिएगा, कोरिस्पॉन्डिंग का मतलब ही होता है कि मैं अगर मान लेता हूं कि कोई भी एक साइड लेता हूं, ऐसे आप समझने के लिए क्या समझिएगा कोरिस्पॉन्डिंग को, अगर ये ट्रायंगल है और इसके ऊपर इस ट्रायंगल को अगर आप उठा करके लाकर रखते हैं तो इस साइड को, इस ट्रायंगल का कौन सा साइड उसको कवर कर पा रहा है, ऐसे समझने के लिए अगर आप मान लीजिए कि मिस कर दे रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा कि कोरिस्पॉन्डिंग कैसे हुआ, तो आप कोई भी दो सेलेक्ट करिएगा फिगर को और उसको कोशिश करिएगा कि उसके ऊपर ऐसे आप रख तो नहीं सकते हैं, लेकिन आप इमेजिन करिएगा कि इसको अगर मैं इसके ऊपर लाकर रखता हूं तो कौन सा साइड किस साइड को कवर करेगा। AB जो है वो PQ को कवर करेगा, BC जो है वो QR को कवर करेगा और AC जो है वो PR को कवर करेगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि वो कोरिस्पॉन्डिंग साइड है। सेम वैसे ही अगर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल की बात की जाए दोनों ट्रायंगल में, तो एंगल A जो होगा वो कोरिस्पॉन्डिंग होगा एंगल P के, एंगल B जो होगा कोरिस्पॉन्डिंग होगा एंगल Q के, और एंगल C जो होगा इस ट्रायंगल बगल वाले ट्रायंगल के कोरिस्पॉन्डिंग किसके होगा, एंगल R के। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, पहला क्या इसमें पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि दोनों ट्रायंगल का कोरिस्पॉन्डिंग साइड जो हो वो आपस में इक्वल होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं AB किसके इक्वल होना चाहिए, इसके PQ के। BC किसके इक्वल होना चाहिए, QR के। एंड AC किसके इक्वल होना चाहिए, PR के। इस कंडीशन में आप पहला तो ये देख लीजिएगा, दूसरा क्या पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इसका दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखिएगा, इस दोनों ट्रायंगल का जो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है वो आपस में इक्वल होना चाहिए। दैट मींस क्या कि एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल C एंड एंगल C इक्वल टू एंगल R। ये दो चीजें हो गए। आप दो पॉइंट इसमें ध्यान रखिएगा, किसी भी दो ट्रायंगल को आप कब कॉन्ग्रुएंस कहिएगा तो उस दोनों ट्रायंगल के जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड हैं वो आपस में इक्वल होने चाहिए। एंड दूसरा पॉइंट क्या कि उस दोनों ट्रायंगल के जो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल होने चाहिए। तो किसी भी दो ट्रायंगल को आप कब कॉन्ग्रुएंस कहिएगा, उसके कोरिस्पॉन्डिंग साइड और उसके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होने के बेस पे। तो ये तो आपको अब क्लियर हो गया होगा कि किसी भी क्वेश्चन में दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंस होगा, इसको आपको समझ गए होंगे। ठीक है, अब इस कॉन्ग्रुएंस होने के लिए कुछ क्राइटेरिया है जिसको हम लोग एक एक चीज से समझेंगे। अब आप लोगों को कॉन्ग्रुएंस के बारे में अच्छे तरीके से पता चल गया होगा, नॉलेज हो गया होगा। अब आपको एक टॉपिक पढ़ना है कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर्स के बारे में। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर्स का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी आप फिगर बनाते हैं पेज पे, जैसे मान लीजिए कि मैं एक फिगर बना रहा हूं, एक ही मैं मान लीजिए फिगर बना रहा हूं और दूसरा अगर एक सेम इसी के जैसा दिखने वाला एक दूसरा मैं फिगर बना रहा हूँ, ये फिगर 1 हो गया और ये फिगर 2 हो गया, तो ये दोनों कब कॉन्ग्रुएंस होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का शेप और साइज क्या होना चाहिए, सेम। कॉन्ग्रुएंस अगर जहां भी वर्ड आ जाता है तो समझिएगा कि उन दोनों का शेप और साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये आपको नॉर्मल सा है। उसके बाद आपको पढ़ना है कॉन्ग्रुएंस अमॉन्ग लाइन सेगमेंट्स। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, लाइन सेगमेंट्स कैसे होगा एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंस, आपको ध्यान रखना होगा। सेम चीज है, आप कॉन्ग्रुएंस का मतलब समझ ही गए हैं कि उसका शेप और साइज सेम होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं AB, ठीक है, और दूसरा लाइन ड्रॉ करते हैं सेगमेंट BC, या मान लीजिए कि मैं PQ ड्रॉ कर रहा हूं, ये दोनों जो लाइन सेगमेंट होगा, आप बताइए कि क्या कॉन्ग्रुएंस होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां पे आप देख रहे हैं कि इन दोनों का ये फिगर तो सेम ही दिख रहा है, बट इनका जो साइज है, इस साइज PQ के अकॉर्डिंग क्या है, इसके कंपेयर में दोनों डिफरेंट है। तो इस कंडीशन पे आप कह सकते हैं कि ये नहीं हो सकता। अगर आपको बनाना होगा AB के कॉन्ग्रुएंस जो दूसरा लाइन सेगमेंट, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाना होगा। यानी अगर ये 3 सेंटीमीटर है, सपोज मैंने 3 सेंटीमीटर का AB अगर ड्रॉ किया है, तो PQ भी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर का। तो अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि अगर किसी भी लाइन सेगमेंट के अकॉर्डिंग आप कॉन्ग्रुएंस बताएगी कब दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंस होगा, तो आप कहिएगा कि दोनों लाइन सेगमेंट का जो लेंथ होगा वो सेम होना चाहिए। फिर हम कह सकते हैं कि दोनों लाइन सेगमेंट क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। ठीक है, इसको मैं अभी बोर्ड साफ कर दे रहा हूँ, अगर कोई टॉपिक होगा तो फिर समझा जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्या
अब है कन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स। अब एक चीज देखिए, इसमें आपको क्या आगे समझना है क्या, आपके बुक में क्या कर रहा है कि इफ टू लाइन सेगमेंट्स हैव द सेम लेंथ दे आर कन्ग्रुएंट, ऑल्सो इफ टू लाइन सेगमेंट्स आर कन्ग्रुएंट दे हैव द सेम लेंथ। समझिए, अगर कोई भी दो लाइन सेगमेंट है और अगर उसका जो लेंथ है वो सेम है, तो आप कह सकते हैं कि दोनों लाइन सेगमेंट आपस में क्या होंगे, कन्ग्रुएंस होंगे। यही आपको स्टेटमेंट में भी दे रहा है। अब है कन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स। ध्यान दीजिएगा, टॉपिक क्या है आपका, कन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स। आप कब कहिएगा कि कोई भी एंगल्स जो हैं वो कन्ग्रुएंस है, ठीक है। जैसे सपोज मैं एक एंगल बनाता हूं, एंगल ABC जो है वो 30 डिग्री का है। सपोज जो एक मैंने एंगल ड्रॉ किया जो 30 डिग्री का है, और दूसरा एंगल जो है ये PQR, ये सपोज मान लीजिए कि 40 डिग्री का है। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंस होगा? बिल्कुल नहीं होगा। कोई भी एंगल्स के कन्ग्रुएंस होने का मतलब यही हुआ कि उस एंगल्स का जो मेजरमेंट है, वो जो डिग्री है, वो सेम होना चाहिए। फिर आप कहिएगा कि वो एंगल्स क्या होंगे, आपस में कन्ग्रुएंस होंगे, ठीक है। तो ये भी आपको कितने डिग्री का बनाना होगा, 30 डिग्री का। अब ये आप कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल जो है, तो सॉरी दोनों ट्रायंगल कह रहे हैं, दोनों एंगल्स जो है वो आपस में कन्ग्रुएंस हैं। तो ये तो टॉपिक था, कुछ छोटा छोटा टॉपिक है, इसको आप लोग समझते चलिए। चैप्टर बनाने में आपको काफी ज्यादा हेल्प होगा। तो कोई भी दो एंगल्स कब कन्ग्रुएंस होंगे, जब उनका जो वैल्यू होगा, जो मेजरमेंट होगा, वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अब वही टॉपिक हम लोग का कन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। कोई भी दो ट्रायंगल्स कब कन्ग्रुएंस होंगे, तो हम लोग पहले ही इसके बारे में डील कर चुके हैं कि वैसे दो ट्रायंगल्स जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं और जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो अगर आपस में इक्वल हैं, तो कह सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, आपस में कन्ग्रुएंस होंगे। तो इसके बारे में हम लोग को डील करने की जरूरत है नहीं। अब आते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल का क्वेश्चन ऐसे आप लोग को शो भी हो रहा होगा, देख लीजिएगा नीचे आप लोगों को शो, मैं देख लीजिएगा अच्छे से शो हो रहा होगा, मैं फिर भी बोल देता हूँ एक बार, क्वेश्चन को आप पढ़ भी लीजिएगा। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर कन्ग्रुएंट अंडर द कॉरेस्पॉन्डेंस। अब कह रहा है कि कोई भी ट्रायंगल ABC है, ठीक है, और ट्रायंगल PQR है, वो कन्ग्रुएंट तब होगा जब हम लोग कह सकते हैं कि वो जितने भी उसके कॉरेस्पॉन्ड्स हैं, यानी कॉरेस्पॉन्ड्स मतलब उनके जितने भी साइड्स जो होंगे और जितने भी एंगल्स जो होंगे, वो अगर कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आपस में इक्वल हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो ट्रायंगल क्या होंगे, आपस में कन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल छोटा सा दिया गया था। अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं एक्सरसाइज 7.1 पे, ठीक है। बहुत छोटा एक्सरसाइज है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। बस जितना हम लोग समझे हैं अभी तक, अगर उसको आप अच्छे से दिमाग में रखिएगा, तो ये थ्योरेटिकल, इसमें कुछ सॉल्व करने वाला नहीं है। एक्सरसाइज 7.1 अच्छे तरीके से हम लोग समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज 7.1 जो है, पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला क्वेश्चन जो है, जो भी स्टेटमेंट आपको दिया हुआ होगा उसको आपको कंप्लीट करना है। पहला क्वेश्चन है, ऐसे आप लोगों को नीचे शो हो जाएगा क्वेश्चन, देख लीजिएगा, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं। टू लाइन सेगमेंट्स आर कन्ग्रुएंट, दो लाइन सेगमेंट जो हैं वो कन्ग्रुएंट होंगे। अब आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि कोई भी दो लाइन सेगमेंट कब कन्ग्रुएंस हो सकते हैं, कब कन्ग्रुएंट होंगे, जब उनका जो वैल्यू होगा, यानी उनका जो लेंथ जो होगा, वो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल लेंथ का होना चाहिए। तो आपको स्टेटमेंट फुलफिल करना है, स्टेटमेंट को पूरा करना है क्या। तो अगर पहला क्वेश्चन क्या है कि टू लाइन सेगमेंट्स आर कन्ग्रुएंट इफ, आपको आगे क्या लिखिएगा, आगे लिखिएगा द हैव द सेम लेंथ, यानी उसका जो भी वैल्यू होगा वो क्या होना चाहिए, सेम लेंथ का होना चाहिए। अगर दो लाइन सेगमेंट अगर सेम लेंथ का है, सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे AB जो है वो 2 सेंटीमीटर का है और दूसरा यहाँ पे PQ है, इसका मुझे वैल्यू नहीं पता, और मैं कहूँ कि AB और PQ अगर कन्ग्रुएंट हैं, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए कि दोनों का लेंथ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितने सेंटीमीटर का होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए। कोई दिक्कत, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे हम लोग इसका B नंबर देखते हैं। अमॉन्ग टू कन्ग्रुएंट एंगल्स वन हैज अ मेजर ऑफ 70 डिग्री, द मेजर ऑफ द अदर एंगल इज। अब समझिए, यहाँ पे मैंने पहले टॉपिक को डील कर दिया है कि कोई भी दो एंगल्स जो हैं वो कब कन्ग्रुएंट होंगे, जब उनका जो मेजरमेंट है, जो उनका डिग्री में जो वैल्यू है, वो आपस में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि दो ऐसे कन्ग्रुएंट एंगल्स हैं और उस एंगल्स में से एक एंगल का वैल्यू कितना डिग्री है, 70 डिग्री मेजरमेंट का है, तो
इसमें कह रहा है अदर एंगल्स, दूसरे एंगल्स का वैल्यू कितना होगा। तो अगर एक एंगल मान लीजिए 70 डिग्री का है तो दूसरे एंगल का वैल्यू कितना होगा कन्ग्रुएंट होने के लिए, तो वो भी कितने डिग्री का होगा 70 डिग्री। तो आराम से आप उसमें क्या करें, फिल कर दीजिएगा 70 डिग्री। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स ही है एक तरीके से देखा जाए तो। सी नंबर जो है, व्हेन वी राइट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी वी एक्चुअली मीन, यहां पे एक चीज समझने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। मैं एक बार बोर्ड साफ करने दीजिए, इसको अच्छे से समझिएगा क्या क्वेश्चन कर रहा है। When we write angle A equal to B, angle A equal to angle B, ये आपको अगर दिया हुआ है, ठीक है, फिर कह रहा है कि we actually mean, इसका आपका मतलब समझाना है कि एक्चुअली इसका मतलब क्या हुआ। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल, सॉरी एक एंगल का एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ और मैं एक दूसरा एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। इस एंगल का नेम मान लीजिए A है और इस एंगल का जो नेम है वो मान लीजिए B है। अब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि ये दोनों एंगल अगर आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब आप क्या समझते हैं, तो इसका मीनिंग क्या निकल कर आता है कि कोई भी एंगल तभी वो इक्वल होगा जब उसका जो वैल्यू होगा, जो उसका मेजरमेंट होगा, वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। सपोज अगर ये 40 डिग्री का है तो ये भी कितने डिग्री होगा, 40 डिग्री का होगा। तो इसलिए कह रहा है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, इसका एक्चुअली मीन क्या होगा कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी। ध्यान से समझिएगा, आपको यही आगे फिल करना होगा। एम का मतलब क्या हुआ, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, आपस में इक्वल होंगे, इसका एक्चुअल मीनिंग यही हुआ। ठीक है, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, नीचे आपको शो हो रहा होगा, गिव एनी टू रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ कॉन्करेंट शेप्स। बहुत अच्छी बात है, हम लोग क्लास के स्टार्टिंग में ही आप लोग अच्छे से समझे हुए। कोई भी दो ऐसे रियल लाइफ के एग्जांपल दे दीजिए, आप कोई भी दे सकते हैं। आप स्लाइस ऑफ ब्रेड बोल सकते हैं, बंडल ऑफ बिस्किट्स बोल सकते हैं, बंडल ऑफ ब्लेड्स बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये जितने भी होंगे वो कॉन्करेंट होंगे। क्यों ऐसे होंगे, आप उसका रीजन भी दे सकते हैं कि उनका जो शेप होता है और जो साइज होता है वो सेम लेंथ और शेप का होता है। ठीक है, सेकंड नंबर वो अपना खुद से कर सकते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए सो रहा होगा, आप देख भी एक बार मैं पढ़ भी देता हूं। इफ ट्रायंगल एबीसी कॉन्करेंट ट्रायंगल एफईडी अंडर द करेस्पॉन्डेंस ABC to FED, write all the corresponding congruent parts of the triangles। देखिए यहां पे दो ट्रायंगल है ABC, मैं एक बार ड्रॉ भी कर दे रहा हूं इसको। ABC और दूसरा ट्रायंगल है FED। ठीक है, ट्रायंगल ABC, तो यहां से देखिएगा कॉन्ग्रुएंट का साइन ऐसा होता है। अगर कोई भी चीज को कॉन्ग्रुएंट ड्रॉ करना हो तो दोनों ट्रायंगल को दो साइड में लिखते हैं और इक्वल टू का साइन देने के बाद ऊपर ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा सा एस कह सकते हैं, आप ड्रॉ करते हैं, एस की तरह ही वो ड्रॉ करते हैं। ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल FED, दोनों आपस में क्या है, इसका साइन का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होना। ध्यान से समझिएगा कॉन्ग्रुएंट का साइन कैसा होता है। तो ये आपस में अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो आप कह रहा है कि फिर बताइए कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स और जो ट्रायंगल्स हैं उसको आपको लिखना है, जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। मुझे नहीं लगता है कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मैंने पहले ही इसके क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बता दिया कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जितने भी होंगे, यानी AB जो है, जो AB जो है इसका करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, FE हो जाएगा। BC जो है वो ED के हो जाएगा। AC जो है वो FD के हो जाएगा। ध्यान से मतलब समझने का मतलब क्या होगा करस्पॉन्डिंग का। अगर मैं इस ट्रायंगल को उठा करके इसको ऊपर अगर मैं रख दूं और जो साइड, जो एंगल ये वाला इस वाले ट्रायंगल का पहले वाले ट्रायंगल को कवर कर रहा है, यानी इस ट्रायंगल के ऊपर मैंने अगर इसको उठा करके लाकर रख दिया और इसका जो साइड होगा, इसके जिस साइड को वो कवर करेगा, इसका जो एंगल होगा, इसके जिस एंगल को वो कवर करेगा, वही क्या होंगे, आपस में करस्पॉन्डिंग होंगे। ठीक है, तो ये आपस में ये आप लोग लिख सकते हैं। इसको काट दीजिएगा। ये आप लोग लिख सकते हैं। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये आप लोग को शो हो रहा होगा, नीचे देख लीजिएगा, ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं इसको एक बार ओरली बोल भी दे रहा हूं कि ट्रायंगल DEF कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BCA, राइट द पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल BCA दैट कॉरेस्पॉन्ड टू। समझिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल DEF, मैं इधर ड्रॉ भी कर दे रहा हूं, आपको
समझने में आसानी होगी। लास्ट ही क्वेश्चन है ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल BCA। दो ट्रायंगल हो गए, ये दोनों आपस में क्या है, कन्ग्रुएंट है। ठीक है, दोनों आपस में क्या है, कन्ग्रुएंट है। अब क्या करना है कि ट्रायंगल BCA के कॉरेस्पॉन्ड को लिखना है। अब इसका पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, एंगल E। अब इस ट्रायंगल के जितने भी एलिमेंट हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 में दिए गए हैं, और जो भी एलिमेंट यानी जो भी पार्ट आपको दिए गए हैं उस सारे पार्ट्स को ट्रायंगल BCA के अकॉर्डिंग आपको करस्पॉन्डिंग करके उसका जो करस्पॉन्ड होगा वो लिखना है। ठीक है, तो ट्रायंगल DEF में एंगल अगर E दिया है तो एंगल E का कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल BCA में होगा, तो ध्यान दीजिए एंगल E का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, एंगल C। बहुत अच्छे से आप बना सकते हैं, एंगल C आप लिख दीजिएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है इसका पार्ट का, EF साइड है, ध्यान दीजिएगा EF साइड। अगर मैं EF साइड की बात करूं, इस ट्रायंगल में EF का दूसरे BCA ट्रायंगल में कौन सा करस्पॉन्डिंग पार्ट होगा, तो देखिए EF का कौन सा होगा, CA या AC, जो आप चाहें वो लिख सकते हैं, CA लिखिए या चाहे AC लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एंगल F, बहुत सिंपल है एंगल F। देखिए कभी भी आप क्वेश्चन बनाइएगा ना तो आप फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा रफ में। फिगर जब आप ड्रॉ करिएगा तो आपको आसानी से सारा चीज बन जाएगा, गलती नहीं हो सकता है। एंगल जो F होगा वो एंगल किसके करस्पॉन्डिंग होगा, एंगल A के, लिख दीजिए एंगल A। एंड लास्ट क्वेश्चन है DF। देखिएगा DF इसका करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा साइड, दूसरी तरफ देख लीजिए, BA लिख दीजिए या AB। ठीक है, तो ये तो रहा आपका एक्सरसाइज 7.1। और 7.1 के बाद हम लोग जस्ट इसके बाद हम लोग जो वीडियो आएगा आप लोग के पास 7.2 आएगा। देखिए आप लोग को मैं अच्छी तरीके से समझा देता हूं। आपको इस चैनल पे जो भी मैथ से रिलेटेड क्लास 7 से लेकर क्लास 10 तक का जितना भी सॉल्यूशन होगा पूरे अच्छे तरीके से अपने लैंग्वेज में मैं डील कराता हूं। वैसे ही आपको सारे क्लास का आपको सारे क्लास का आपको मैथ का सारा चीज़ मिल जाएगा। अभी देखिए वीडियो काफ़ी अभी गर्मी है और हम लोग सारा चीज़ आपको आपके पास अच्छा साउंड जा सके, फैन को ऑफ करके सारा चीज़ कर रहे हैं। अभी देखिए चेहरे पे पसीना भी आप लोगों को दिख रहा होगा, तो मेहनत तो बहुत हो रही है। बहुत कुछ मत समझिए कि बीच में प्रॉब्लम आ रहा है, मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन आप लोग के साथ आदमी चाहता है कि एक हम लोग के बीच में जो बॉन्डिंग है उसको बरकरार रखा जाए। मेहनत तो बहुत चीज़ हो रहा है लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ जा रही है, इसीलिए वीडियो टाइम से नहीं आ रहा था। अब हम लोग का ये प्रयास है कि वीडियो अच्छे से आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए हम लोग को भी जो खेद हुआ है उसके लिए आप लोग से दिल से माफ़ी ही मांगते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस चैनल पे आप लोग क्लास 7 से लेकर क्लास 10 तक जितना भी मैथ का चैप्टर है एक एक चीज़ मेरे लैंग्वेज में आप लोग को मिलेगा। कोई भी डाउट यहाँ पे होगा आप बेफिक्र होकर के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय रख सकते हैं। कोई भी आप प्रॉब्लम होगा आप बता सकते हैं। ठीक है, आगे चल करके आप लोग को अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं एक नंबर भी प्रोवाइड करा दूंगा, आप एक टाइमिंग भी रहेगा, उस टाइमिंग के बीच में आप कॉल करके पूछ भी सकते हैं। तो अभी फिलहाल तो अभी इसी प्लेटफॉर्म पे अभी देखिए जो प्रॉब्लम हो रहा है वो चीज़ किया जाएगा। देखिए बहुत सारा पसीना भी निकल रहा है, आप लोग के लिए आदमी इतना मेहनत कर रहा है, तो इसलिए आप लोग से भी ये चाहिए कि अपने दोस्तों में ये शेयर करिए। रिक्वेस्ट है कि अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर करिए। कहीं ना कहीं मेरा ये अपना अनुमान है, ये अंदाज़ा है कि मेरा जो पढ़ाया हुआ है आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। मैं कभी भी किताबी भाषा का यूज़ नहीं करता हूँ, अपना लैंग्वेज का यूज़ करता हूँ कि बच्चों को डायरेक्ट समझ में आ सके, हम लोग के बीच में एक कनेक्शन बढ़ सके। ठीक है, तो इस चैनल पे हम लोग क्लास 7 से लेकर क्लास 10 तक के जितने भी मैथ्स और साइंस के जो चैप्टर हैं अच्छे तरीके से हम लोग डील्स करेंगे और आप लोग को अच्छे तरीके से सारा चीज़ मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग वीडियो में इसी चैप्टर का 7.2 को हम लोग जो बच गया है उसको हम लोग देखेंगे। चलिए आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू।